दिल्ली में भी हमने देखा और यहां भी हमने देखा कि आंदोलनों में अब अलग तरह का प्रोटेस्ट दिखाई देता है, इसमें क्रिएटिविटी आ रही है। बड़ी दिलचस्प बात आज ये देखने को मिली कि कुछ छात्रों को यह पहले से अंदाजा था कि इस विरोध प्रदर्शन में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उनके ऊपर पानी की बौछारें आएंगी। इसलिए बहुत सारे छात्र इस विरोध प्रदर्शन में अपने साथ साबुन और शैम्पू लेकर आए थे, और जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, बहुत सारे छात्र पीछे हटने के बजाय वहीं इस पानी में नहाने लगे, डांस करने लगे और वहीं उस शैम्पू और साबुन का प्रयोग भी करने लगे। तो देखिए, यहां पर इन छात्रों ने उस वाटर कैनन को, जो कि पुलिस का एक एक्शन होता है प्रदर्शनकारियों पर, उसे इन्होंने एक शावर की तरह लिया और इसमें उन्होंने नहाना शुरू कर दिया, रेन डांस करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक नई बात है। आपने ध्यान दिया होगा कि जंतर मंतर आंदोलन के बाद अब विरोध प्रदर्शनों में एक नई प्रकार की क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। अब आंदोलन, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं और ये और भी ज्यादा कलात्मक होते जा रहे हैं। आज रांची में कई प्रदर्शनकारी सुपर हीरोज बनकर आए। कोई स्पाइडरमैन बनकर आया, कोई गोरेला के गेटअप में आया, कोई पुष्पा फिल्म का जो किरदार था पुष्पा, वो बनकर आया और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी बात कही, कलात्मक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। बंद करो, बंद करो। परेशान मत कीजिए। ये मुद्दा बड़े नेशनल न्यूज तक जाना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के आगे, माँ बाप झुक जाते बच्चों के आगे, और सरकार को भी झुकना चाहिए बच्चों के आगे। अच्छे अच्छे झुक जाते हैं बच्चों के आगे, हरगिज झुकेंगे नहीं। और झारखंड के स्टूडेंट रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। भारत माता की जय। हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका ही अलग रहता है और हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। किसी के हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम आपसे सीट नहीं मांग रहे हैं, ना अभी तक हमने आपसे इस्तीफा मांगा है। हम बस कहना चाहते हैं हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे, चाहे अब लाठी चार्ज करें या फिर अब बैरिकेड लगाए या फिर वाटरफॉल करें, कुछ भी करें हम लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो देखिए, अपनी बात कहने के लिए छात्र अब मनोरंजक और क्रिएटिव तरीके अपना रहे हैं। जिस तरह हमारे देश में शादी ब्याह और त्योहारों के तरीके हाल के वर्षों में बदल गए हैं। पहले सिर्फ शादी होती थी, अभी एक प्रकार का एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। पहले त्योहार सिर्फ मनाए जाते थे, अब उनमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरह अब विरोध प्रदर्शनों का तरीका भी बदल रहा है और ये आज यहां देखने को मिला। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कई छात्र उनके लिए केक और गुलाब का फूल लेकर आए, लेकिन छात्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट में लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, ये सब दिया रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। केक आज काट रहे हैं, हेमू चाचा का हम लोग का बर्थडे है, तो उनका बर्थडे आज हम लोग मनाएंगे, क्योंकि वो तो छिपे हुए हैं, इसलिए उनका
हाँ, खुशी मनाएंगे हम लोग, हैप्पी बर्थडे करेंगे। अभी हम लोग CGL रद्द, उत्पाद सिपाही रद्द, लेडीज सुपरवाइजर का रद्द और जितने भी TDPL द्वारा लिया गया वो सब अभी तत्काल रद्द। बाकी बात जितनी मांग किए गए हैं उसका सब CBI जांच हो। ये फूल हम हमारे प्रिय हेमंत सोरेन जी के लिए लाए हैं, क्योंकि पिछले 16 दिनों से उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो मैं चाहता हूं कि शायद इस फूल को देखकर उनका दिल पिघल जाए और हम छात्रों की बातें मान ली जाए। जी बिल्कुल, आज जन्मदिन है, उसके लिए हमारे पास बुके है और उसके रिटर्न गिफ्ट में हमें हमारे छात्रों की मांगे चाहिए। सीएम सर का बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सीएम सर। उसके बाद हम लोग के लिए CBI जांच करवा दीजिए सर। क्या सर? CBI जांच क्या दिक्कत हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई दाग नहीं है सरकार पे, अगर CM सर पे कोई दाग ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? CBI जांच से क्या ही हो जाएगा? करवा देते हम लोग के लिए एक बार।